मधुरिमा, और मधुरिमा में मैं बोलूं, मैं हूँ मधुर मधुर आरजे बीजे बोले तो बबीता जन नहीं सूट किया ना, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आज मधुरिमा में ये जरूर सूट करेगा कि मैं बात करूंगी आज एक ऐसे राग की जो अक्सर जब बारिश का मौसम होता है तो उस राग को उसमें उस राग के गानों को गाया जाता है, उस राग को यूज किया जाता है। और वो राग कौन सा है? वो राग है गौड़ मल्हार। हाँ, चलिए उस राग से जुड़े हुए गाने आपसे सुनवाऊंगी, लेकिन पहले मैं बात करने वाली हूं ना मुकेश जी की। अब आप सोचेंगे कि मुकेश की मैं बात क्यों करना चाहती हूँ, तो मैं गायक मुकेश की बात आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि गायकी के अलावा मुकेश जी ने कुछ फिल्म्स भी प्रोड्यूस की थी। कितनी फिल्में ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन गौड़ मल्हार पर ही उनकी प्रोड्यूस की हुई पहली फिल्म का गाना मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी। और ये गाना बिल्कुल सावन कल से लग रहा है, तो उसी की बौछारों में भीगा हुआ है। आप जरूर एंजॉय करिएगा और सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। लता जी की आवाज में आपने फिल्म मल्हार का गाना सुना, और ये जो गाना था वो राग गौड़ मल्हार पर आधारित था। हाँ, तो अब बात वापस से मुकेश जी की करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश जी गाने के अलावा उन्होंने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया था। अरे, मैंने तो जल्दी से बता दिया आपको। मुझे लगा था कि मैं थोड़ा गेस करवाऊंगी आपसे, लेकिन चलिए अब पता चली गया है तो ठीक है। मुकेश जी ने 2 फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, उसमें से एक फिल्म थी मल्हार, जिसका गाना मैं ऑलरेडी आपको सुनवा चुकी हूँ। तो भाई जो उन्होंने ये जो फिल्म थी ना, ये 50 के दशक में बनाई थी, और उनकी जो दूसरी फिल्म थी जो उन्होंने बनाई थी 1956 में, जिसका नाम था अनुराग। फिल्म मल्हार के डायरेक्टर थे हरीश जी ने कई फिल्मों में अभिनय भी किया था, और फिल्म के संगीत का जिम्मा रोशन साहब का था। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर और कैफ इरफानी। इंदिवर के लिए भी ये करियर की शुरुआत ही थी। जैसा कि फिल्म के नाम से ही जाहिर है कि इसके संगीत पक्ष को तबीयत से संवारना था। अब आप तो जानते ही हैं कि जब संगीत पक्ष को तबीयत से संवारना होता है तो फिर जी जान तो लगानी पड़ती है। संगीतकार रोशन ने विधिवत शास्त्रीय संगीत सीखा था, वो भी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से।
यही वजह थी कि बाद में उन्होंने अपने फिल्मी संगीत में भी न सिर्फ शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल किया बल्कि उसे बहुत ही खूबसूरती से निभाया भी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि फिल्म संगीत में ये रोशन का दूसरा ही साल था। फिल्म मल्हार से पहले इन्होंने इक्का दुक्का फिल्मों में ही संगीत दिया था और ऐसे में उन्हें खुद को साबित करना था। उन्होंने फिल्म मल्हार के लिए एक गीत तैयार किया जो मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, और इस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया। दरअसल ये गाना रोशन साहब ने शास्त्रीय राग गौड़ मल्हार की जमीन पर तैयार किया था और फिल्म का नाम मल्हार था, इसीलिए शायद ये राग उनके दिमाग में आया होगा। ये गाना बाद में लता मंगेशकर जी का पसंदीदा गाना भी बन गया था। और रोशन साहब के लिए गाए जो गानों में से वो इसको हमेशा याद किया करती थी। चलिए भाई, इस फिल्म के गानों को बहुत पसंद किया गया, जिसमें एक गाना बड़े अरमान से रखा है सनम तेरी कदम प्यार की दुनिया में, ये पहला कदम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। राग गौड़ सारंग संगीतकार रोशन साहब के पसंदीदा रागों में से एक था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने और भी कुछ फिल्मों में इसी राग की जमीन पर गाने तैयार किए थे, जिसमें से एक गाना मैं अब आपको सुनवाऊंगी और फिल्म का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो लोग गैस कर लें उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो गैस नहीं कर पाएंगे उनको मैं बता दूंगी कि फिल्म का नाम क्या है। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं। कैसे नादान है हमसे दीवाने कहीं चल के वफा करते हैं। हमसे दीवाने कहीं चल के वफा करते हैं। जान जाए के रहे बात निभा देते हैं। जान जाए आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले। आप दौलत के तराजों में दिलों को तोले। हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। हम मोहब्बत से तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है। तख्त क्या चीज है और लालो जवाहर क्या है।
लता जी की आवाज में ही था ये गाना। पसंद आया ना आपको? मधुरिमा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। राग गौड़ मल्हार के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। और ये जो फिल्म थी, गेस किया आपने कौन सी फिल्म थी? नहीं गैस कर पाए। चलिए, जो लोग नहीं गैस कर पाए उनके लिए मैं बता देती हूँ, ताजमहल का गाना था ये। और जिन लोगों ने गैस कर लिया था वो जरा अपनी पीठ थपथपा लें, आपने बिल्कुल सही पहचाना था। वैसे गजल नुमा इस गीत के संगीत में रोशन साहब की एक अलग ही छाप दिखती है। इसके बाद 1967 में रिलीज हुई फिल्म नूर जहां का गाना भी शराबी शराबी जो ये गाना था, ये सावन का मौसम में भी रोशन साहब और राग गौड़ सारंग की ही जोड़ी थी। इस गाने को सुमन कल्याणपुर ने गाया था। और 1968 में एक और फिल्म आई थी, आशीर्वाद। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी साहब बना रहे थे और फिल्म में अशोक कुमार और संजीव कुमार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी। और इस फिल्म का संगीत वसंत देसाई ने तैयार किया था। उन्होंने भी इस फिल्म में एक गाना राग गौड़ मल्हार की जमीन पर तैयार किया था। कौन सा गाना था? चलिए, ये गाना मैं प्ले कर दूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा। झिर झिर बरसे सावन अखियां, सावनी अखियां। और इस फिल्म के गीत गुलजार साहब ने लिखे थे। गौड़ मल्हार की खासियत अगर मैं बोलूं आपसे तो वो ये है कि जितना ये सुगम संगीत में सजता है उतना ही ख्याल गायकी में भी खिलता है। शास्त्रीय मंचों पर इस राग को बहुत ज्यादा गाया बजाया जाता है। हालांकि संगीत के विद्वान भी मानते हैं कि इस राग को बरतना बहुत ज्यादा कठिन है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस राग को राग गौड़ और राग मल्हार के मिश्रण से तैयार किया गया है। ये राग मल्हार के कई प्रकारों में से एक है और ये एक तरह का मौसमी राग है जिसे बारिश के मौसम में खूब गाते बजाते हैं। और अब ये मौसम है तो मैंने सोचा मैं क्यों इस राग के बारे में बात ना करूं, क्यों इस राग पर आधारित कुछ गानों को आपको ना सुनाऊं। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो मैंने आज इसीलिए इस राग को आपके लिए चूज किया। चलिए, अब दूसरे राग की बात करेंगे, लेकिन इस राग से जुड़ा हुआ एक और गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ। फिल्म का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप कहीं जाइएगा मत, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। रेशमी बूंदिया तन पे
कैसे कटे बिरहा, कैसे कटे बिरहा, सांवरिया घर आ, सांवरिया घर आ, छिर छिर बरसे सावनी अखियाँ, सांवरिया घर आ, सांवरिया घर आ। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। जी, मधुरिमा चल रहा है और मधुरिमा प्रोग्राम में हम राग करते हैं, मतलब राग ऐसा हो जाता है ना कि जब आपके दिमाग में कुछ चीज चल रही होती है तो बार बार वो ही चीज जुबान पर आ जाती है। और मेरे दिमाग में इस वक्त बस एक ही राग चल रहा है, वो है राग खमाज। तो इसी बारे में बात करेंगे अब आगे हम। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, इस पर आधारित, ओहो हो, वो गाना तो मतलब मेरा क्या बहुत लोगों का फेवरेट है। वैसे 1972 में एक फिल्म आई थी, अमर प्रेम। शक्ति सामंत की ये फिल्म बहुत जबरदस्त हिट हुई थी और इस फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन साहब ने दिया था और इस फिल्म के दौरान हुआ था एक बेहद दिलचस्प वाकया जिसको पंचम दादा अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मानते थे। वो सीख क्यों है ये आपको मेरी बातों में पता चल जाएगा। अब वो हुआ यूं कि R.D. बर्मन की पहचान एक ऐसे संगीतकार की थी जो वेस्टर्न धुनों को लेकर ज्यादा काम करते थे। कुछ ऐसी ही पहचान किशोर कुमार जी की भी थी। ऐसा कहा जाता था कि किशोर कुमार हल्के फुल्के गीत गाने में माहिर हैं और इस फिल्म में R.D. बर्मन ने बहुत जबरदस्त प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने लगभग सभी गाने शुद्ध शास्त्रीय रागों पर बनाए। जरा अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, याद कीजिए इस फिल्म के गाने चिंगारी कोई भड़के या फिर रैना बीती जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, डोली में बिठाए के कहार, ये क्या हुआ और बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया। वैसे जो चिंगारी कोई भड़के था ना, ये था राग भैरवी में। कुछ तो लोग कहेंगे राग खमाज में था और ये क्या हुआ में राग कलावती की छाप थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। असली कहानी में ये है कि भाई बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया गाने की, ये है असली कहानी। इस गाने की धुन लगभग तैयार की गई थी। R.D. बर्मन ने वो धुन अपने पिताजी और महान संगीतकार S.D. बर्मन को सुनाई। S.D. बर्मन साहब ने धुन को बिल्कुल सिरे से नकार दिया। उन्होंने पंचम दा को समझाया कि उनकी तैयार की गई धुन गाने के सिचुएशन पर बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है। पंचम दा को बात समझ नहीं आई। फिर S.D. बर्मन ने उन्हें समझाया कि इस गाने में शर्मिला टैगोर नटखट से बच्चे नंदू को जिस अंदाज में आवाज लगा लगा कर खोज रही हैं, उसके लिए संगीत अलग होना चाहिए ना। तब जाकर पंचम दा को कुछ बात समझ में आई और उन्होंने गाने की तैयार की गई धुन पर दोबारा से मेहनत की। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जो मैं अब आपको सुनवाऊंगी और ये गाना राग खमाज पर ही आधारित है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया।
तो मेहनत रंग लाई पंचम दा की, और क्या मेहनत की थी उन्होंने, और उसके बाद जो निकल के आया, जो बन के आया, वो तो आपने सुन ही लिया, है ना। वैसे ये गाना जो था वो आर.डी. बर्मन साहब ने राग खमाज पर ही बनाया था, और आर.डी. बर्मन के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके मशहूर बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार बताते हैं, एक बार उन्होंने बताया था कि उन्हें राग खमाज से प्यार था। यहाँ तक कि रोनू मजूमदार से पहली मुलाकात में भी पंचम ने खमाज की ही बजाने की पेशकश की थी। खमाज को लेकर पंचम दा का ये प्यार ही था कि जितने गाने उन्होंने इस राग में बनाए उतने शायद ही किसी कंपोजर ने बनाए होंगे। फिल्म अमर प्रेम में ही राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना कुछ तो रोक कहेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि राग खमाज पर था। इस फिल्म के साथ ही डायरेक्टर शक्ति सामंत की राजेश खन्ना के साथ हिट फिल्मों की हैट्रिक भी लगी थी। अमर प्रेम से पहले आराधना और कटी पतंग सुपरहिट हो चुकी थी। अमर प्रेम से करीब 1 साल पहले ही हिंदी फिल्म आई थी बुढ़ा मिल गया। और जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म की कहानी बेहद ही जबरदस्त थी। फिल्म में ओम प्रकाश का रोल बहुत जबरदस्त था, और उस फिल्म में संगीतकार आर.डी. बर्मन ने राग खमाज का बहुत ही अद्वितीय अविस्मरणीय प्रयोग किया था। गाना था आयो कहां से घनश्याम, हाँ रहना बिताई किस धाम। दिलचस्प बात यह है कि शायद उन गिने चुने मौकों में से ये एक होगा जब ओम प्रकाश साहब पर कोई गीत फिल्माया गया था जिसमें वो बाकायदा हारमोनियम लेकर इस गाने को फिल्म की हीरोइन को सुना रहे हैं। गीत मन्ना डे साहब ने गाया था। और आज राग खमाज की बात चल रही है तो ये गाना मैं नहीं सुनवाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको ये जरूर बताना है कि आपको मधुरिमा प्रोग्राम कैसा लगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा और बताइएगा जरूर, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए बताने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं, fmgold@airdelhi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। आपसे फिर बहुत जल्द एफएम गोल्ड पर मुलाकात होगी, लेकिन हाँ मेरे बाद आएंगी रितिका सैनी, आप उनका भी साथ जरूर दीजिएगा। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। हाँ रात की जागीरे, रात की जागीरे अखियां है तोरी, रात की जागीरे अखियां है तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, धनि दादा धनि दादा मद प मरे मग मग सनि सनि धनि सग मग सग म पनि ग म पनि सग मग सनि नि प मग स प। सज धज तुमरी का कहूँ